बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार के ताजा फैसले ने सत्ता और विपक्ष के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां सत्ताधारी दल के कई वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वहीं विपक्ष के कई बड़े चेहरों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल फिर उठने लगे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज हो सकता है। ताजा आदेश के तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नितिन नवीन को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से खतरे के आंकलन यानी कि थ्रेट उसके आधार पर लिया गया है और इसमें किसी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुई है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या खतरे का आंकलन केवल सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए बड़ा है, क्योंकि इसी आदेश में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाकर उन्हें Y+ श्रेणी कर दी गई है। तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा माने जाते हैं, उनकी सुरक्षा में कटौती को लेकर विपक्ष खासा आक्रामक नजर आ सकती है। इसे लेकर राजद और विपक्षी दल सरकार पर निशाना भी साधते हुए आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस फैसले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री मदन मोहन झा, राजेश राम की भी सुरक्षा पूरी तरीके से घटा दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि यह कदम राजनीतिक बदलते भावना से उठाया गया और सरकार की सुरक्षा जैसी संवेदनशील मुद्दे का भी राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नितिन नवीन को मिली जेड कैटेगरी सुरक्षा को लेकर केंद्र स्तर पर भी जानकारी सामने आ चुकी है। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि नितिन नवीन को यह सुरक्षा कुछ दिन पहले ही प्रदान की गई है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष टीम से प्रशिक्षित कमांडो संभालेंगे। वैसे सूत्रों के अनुसार यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से तैयार की गई थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि नितिन नवीन को संभावित खतरों का उल्लेख किया गया था, जिसके बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा की सिफारिश की गई। इसी सिफारिश के आधार पर गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दी है। वैसे जेड कैटेगरी सुरक्षा देश में दी जाने वाली सबसे अहम और उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति के पास 24 घंटे हथियारबंद सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसमें क्लोज प्रोटेक्शन टीम, स्क्वाड वाहन, रूट सुरक्षा और अन्य विशेष इंतजाम शामिल होते हैं। वैसे आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन की राजनीतिक सक्रियता और सार्वजनिक कार्यक्रमों में तेजी आने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन ये भी बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि यह फैसला सिर्फ सुरक्षा का है या इसके पीछे भी कोई सियासी संदेश छुपा है। यही सवाल बिहार की राजनीति में इस फैसले को लेकर सबसे ज्यादा आने वाले समय में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा अब घटा दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर राजद के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया भी दी जाती है।